नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बैलेट पेपर पर इंतखाबात हों तो मैं उसके लिए तैयार हूं, सीएम सिद्धारामैया का बयान। गौरी लंकेश कत्ल केस कातिलों के मुबैना ट्रेनर को एसआईटी ने किया गिरफ्तार, सप्लाई की थी बंदूक। कर्नाटक में बीजेपी ने की बड़ी गलती, किताबचे में नेपाल और मिजोरम की तस्वीर को बताया बेंगलुरु की तस्वीर। शिकारीपुर में सहरोजा जुबैदा एजुकेशनल कन्वेंशन कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। बेंगलुरु के मशहूर तिजारती इदारे आईएमए की जानिब से जयनगर में एक और जेवरात के शोरूम का इफ्तिताह। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कामयाब पैरवी के नतीजे में अफजल उस्मानी का भांजा जावेद नूरुल हसन जेल से रिहा। राजस्थान अलवर जिले में होली खेलने के दौरान दलित नाबालिग नौजवान का पीट पीट कर कत्ल। दहशतगर्दी की तरह मजहबी शिद्दत पसंदी की भी मजम्मत की जाए, मौलाना अरशद मदनी का बयान। असेंबली इंतखाबात नताइज, त्रिपुरा में बीजेपी की हुकूमत, नागालैंड में पलटी बाजी, मेघालय में कांग्रेस आगे। जमीयत उलमा महाराष्ट्र मराठा और धंगर समाजी नहीं, किसी भी तबके और समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। बरतानिया में शदीद बर्फबारी और खून जमा देने वाली सर्दी, मसाजिद ने बेघर अफराद के लिए खोले अपने दरवाजे। जर्मनी में मुसलमानों पर हमलों में तशवीशनाक इजाफा, डेटा जमा करना शुरू कर दिया गया, वजारत दाखिला का बयान। 4 अरब ममालिक गजे की मदद से रोकने पर मजबूर कर रहे हैं, कतरी मंदूब मोहम्मद अल अम्मादी का बयान। मैं जिंदा हूं, महसून और गौता की दुनिया तक अपनी फरियाद पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। 25 साल से त्रिपुरा रियासत में हुकूमत कर रही सीपीएम और फिर नागालैंड में बीजेपी की जीत पर किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया ने साफ कहा है कि इस तरह दूसरी रियासतों के नताइज का असर कर्नाटक पर होना मुश्किल है। इससे हैरान होने की भी जरूरत नहीं। अवाम ने जो फैसला सुनाया है उसको खामोशी से कबूल करना ही बेहतर है और हम लोग नागालैंड और त्रिपुरा में जीत दर्ज करेंगे, ऐसा कोई भ्रम हमें नहीं था। अवाम का मानना है कि रियासत में इंतखाबात के लिए बेल्ट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, इलेक्शन मुनसिफाना हो, यही अवाम की राय है। इसी वजह से कई ममालिक ईवीएम से अब दोबारा बेल्ट पेपर की जानिब लौट रहे हैं। अगर रियासत में बेल्ट पेपर लाया जाता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। इस तरह बयान देकर सीएम सिद्धारामैया ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर उंगली उठा दिया है। एक और खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक पुलिस को सीनियर सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महकमे के आला सतही जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा मुलजिम के टी नवीन कुमार उर्फ होते मंजा ने पुलिस को कुछ अहम मालूमात फराहम की हैं जो असली कातिलों तक पहुंचाने में पुलिस की बड़ी मदद कर सकती है। नवीन कुमार को बेंगलुरु के मेजेस्टिक इलाके में बस टर्मिनल के पास से सिटी पुलिस ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था। मकामी अदालत ने उसे पुलिस की खुसूसी तफ्तीश टीम एसआईटी की हिरासत में भेज दिया था। ये एसआईटी गौरी लंकेश कत्ल की जांच कर रही है। पुलिस राय के मुताबिक नवीन कुमार की शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों से काफी करीबी ताल्लुकात हैं और हिंदू देवी देवताओं की बेहुरमती को लेकर वो गौरी लंकेश से काफी नाराज था। वो मंड्या जिले के मुद्दूर का रहने वाला है। मुबैना तौर पर उसने कत्ल के दीगर 2 मुश्तबा मुलजिमों को अभी और अनी को शूटिंग की ट्रेनिंग दी थी। वो गैर कानूनी हथियार खरीदने और बेचने के लिए अक्सर मुंबई और पुणे जाता था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक उसने कई मुलजिमों और शिद्दत पसंद तंजीमों को हथियार फरोख्त किए हैं। पुलिस को शक है कि वो बराह रास्त तौर पर गौरी लंकेश के कत्ल में शामिल था या फिर उसने असली कातिलों को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक गौरी लंकेश के घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद कातिलों में से एक नवीन कुमार भी देखा जा सकता है। उसी तरह का यह आदमी था। एक और खबर बेंगलुरु से। 2 दिन पहले बीजेपी ने कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि उसने बेंगलुरु को कोड़े का ढेर बना दिया है, लेकिन इस चार्जशीट को जारी करने के बाद अब बीजेपी ही फंस गई है और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी ने चार्जशीट का जो किताबचा तैयार किया है उसमें बेंगलुरु की तस्वीर नहीं है, उसमें मिजोरम और नेपाल की तस्वीर को बेंगलुरु की तस्वीर बताया गया है। इस चार्जशीट को मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया था। जावड़ेकर इन दिनों कर्नाटक में बीजेपी की तशहीरी मुहिम की कमान संभाल रहे हैं। चार्जशीट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल तस्वीरें हैं, लेकिन जिस कचरे के ढेर को बेंगलुरु का बताया गया है वो हकीकत नेपाल का है। साथ ही साथ
तस्वीरों में सड़क पर गड्ढे भी दिखाए गए हैं और ये तस्वीर भी कर्नाटक की नहीं है बल्कि मिजोरम की है। इस इंकिशाफ के बाद अब लोग बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं और इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। साथ ही साथ लोग बीजेपी को फोटोशॉप पार्टी का नाम भी दे रहे हैं। इधर बीजेपी के बड़े लीडरों ने इस गलती को सुधारने की हिदायत दी है। अब खबर शिकारीपुर से। 2 रोज कबल सहरोजा जुबैदा एजुकेशनल कन्वेंशन निहायत कामयाबी के साथ अपने अख्तिताम को पहुंचा है। जुबैदा एजुकेशनल कन्वेंशन का पहला पड़ाव जुबैदा की नर्सरी के बच्चों की तालीम और तरबियत के मुआयने और उनकी सलाहियतों के मुजाहरे पर मबनी था। बच्चों ने अपनी लियाकत का मुजाहरा करके साबित कर दिया कि जुबैदा में इब्तिदाई से बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। दूसरे दिन के पहले इजलास का उन्वान मकामी तालीमी इदारों से इश्तिराक था, जिसकी सदारत डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने की। इस जलसे का इफ्तिताह जनाब बी सिद्धैया बीईओ शिकारीपुर ने किया था और अपने खिताब में जुबैदा एजुकेशनल ग्रुप की तालीमी खिदमत को सराहते हुए इसकी अमली तरबियत की तारीफ की थी। इस इजलास में जनाब रवि कुमार बानी व सदर अक्षरा एजुकेशनल ग्रुप, जनाब चिन्नैया हानी व सदर चिन्नप्पा मल्लिकार्जुना एजुकेशनल ग्रुप, जनाब डी पापैया बानी व सदर बापूजी एजुकेशनल ग्रुप ने खास तौर पर शिरकत की और जुबैदा एजुकेशनल ग्रुप के निजाम तालीम और तहजीब व जमहूरी अख्तार की तरबियत की तारीफ की और कहा कि यह गलत बात है कि लोग जुबैदा एजुकेशनल ग्रुप की स्कूल और कॉलेज को मजहबी रिवाज से जोड़कर देखते हैं और उसके किरदार को महदूद बताते हैं। इस तालीमी इदारे के बच्चों की लियाकत हमारे इदारों में तालीम पाने वाले बच्चों से कम नहीं है। इस मौके से बच्चों ने भी इल्मी और सकाफती प्रोग्राम पेश करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। दूसरे दिन का इफ्तिताह श्री श्री चन्ना बसवा महादेवा स्वामी और जनाब फादर पॉल राज ने मुश्तरका तौर पर किया था। मेहमानों और खुसूसी खिताबकारों की हैसियत से अलहाज मुहिद्दीन शरीफ और मालिम भाई, मालिक अल मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बेंगलुरु जनाब नैयर रब्बानी साहब, मुदीर मजहबी एडिशन रोजनामा सालार, माहिर तालीम मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब नदवी कासमी, चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु, श्रीमती प्रभावती निगरां अकलियत इकामतगाह सागर जोन ने शिरकत की और इन तमाम लोगों ने जुबैदा के बच्चों के इल्मी मुजाहिरे और उनके मिजाज और मिनहाज को देखकर अपनी हैरत और खुशी का इजहार किया और कहा कि अपनी तहजीबी रिवायात की पासदारी के साथ हुब्बुल वतनी और असरी उलूम की रूह से आशनाई का जो सबूत पेश किया है वो दूसरे इदारों के लिए भी एक मिसाल है। इस मौके से जुबैदा के फारिग कदीम तलबा ने भी अपने तासुरात का इजहार किया, अपनी मादरी इल्मी की यादों से अपनी वाबस्तगी बल्कि जज्बाती वाबस्तगी का इजहार किया। आखिर में माहिर तालीम मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी का खुसूसी खिताब बउनवान असरी व दीनी तालीम का इम्तिजाज और अमन आलम निहायत मुअस्सिर और दिलचस्प रहा। इनकी तकरीर सुनने के लिए तलबा के अलावा उलमा इकराम और आवाम ने कसरत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेरी फिक्र शुरू ही से ये थी कि असरी उलूम के साथ दीनी उलूम को शामिल किया जाए, क्योंकि इसके बगैर हुसूल इल्म का मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जुबैदा एजुकेशन ग्रुप मेरी फिक्र की पासदार शुरू ही से रही है, इसलिए इस इदारे से मैं हमेशा कल्बी लगाव महसूस करता हूँ। याद रहे कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी एकेडमी के जरिए एक अरसे से मॉडर्न स्कूलों में दीनियात की तालीम का मुसाबका मुनक़द कर रहे हैं और अव्वल आने वाले बच्चों और बच्चियों को गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा रहा है। इन दिनों वो खुद भी अली पब्लिक स्कूल शुरू करके असरी व दीनी तालीम का खूबसूरत इम्तिजाज पेश कर रहे हैं। इस सहरोजा जुबैदा एजुकेशनल कमीशन की वजह से अवाम में तालीमी बेदारी की एक पुरजोश फिजा पैदा हुई और उन लोगों का जहन भी आईना होगा जो ये समझते थे कि इस्लामी इदारों में तालीम पाने वाले तलबा का जहन वसी नहीं होना चाहिए। जुबैदा के तलबा ने अपनी कारकर्दगी का हर सतह पर इतना मुआस्सिर मुजाहिरा किया कि लोग उनकी वसात फिक्र व नजर से हैरान हो गए। एक और खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के मशहूर मारूफ तिजारती इदारे IMA दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता कुछ सालों में बेंगलुरु और अतराफ में अपनी तिजारती उसूलों को लेकर मशहूर होने वाली कंपनी तिजारत के मुख्तलिफ शोबों में कदम रख चुकी है। तिब्बी शोबाजात समेत अराजी की खरीद फरोख्त और ज़ेवरात की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली कंपनी IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मंसूर खान साहब ने इसे महज अल्लाह का फजल करार देते हुए तिजारती दुनिया में आगे बढ़ते ही रहने का पैगाम दिया है। यहाँ 2 दिन कबल जयनगर 4th ब्लॉक में अपने नए ज़ेवरात के शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने यहाँ कौमी मीडिया से गुफ्तगू की और तिजारत को किस तरह फरोग दिया गया और क्यों कर वो इस तिजारत को अपनाया, इसको भी नामनिगारों के सामने रखा। इस शोरूम के इफ्तिताही नशिश में कई मशहूर मारूफ मकामी सियासी लीडरान ने शिरकत की थी। मलहूज रहे कि इफ्तिताह से कुछ दिन कबल यहाँ पर दुआ या मजलिस का भी एहतिमाम किया गया था। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर मुंबई से।
दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार अफजल उस्मानी का भांजा जावेद नूरुल हसन बिलाखिर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कोशिशों से जेल से रिहा हो गया है, जिसे 2013 में एटीएस ने अफजल उस्मानी को अदालत से फरार करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और शिवरेडी अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुनाई थी। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे की पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। एडवोकेट इशरत अली खान के मुताबिक जावेद नूरुल हसन अफजल उस्मानी जो 2008 ईस्वी से इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक के इल्जाम में जेल में बंद है का हकीकी भांजा है, जो कोर्ट में पेशी के दौरान अपने मामू अफजल उस्मानी की खैर खैरियत लेने के लिए आता था और उसकी जरूरत सारा सामान कपड़े वगैरह घर से लाकर देता था। पुलिस को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और एटीएस ने उसे 2013 ईस्वी में झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और उस पर अफजल उस्मानी को पुलिस कस्टडी से फरार करने का इल्जाम आयद कर दिया। शिवरेडी अदालत ने उसे 5 साल की कैद बामशक्कत की ऐसी गुनाह की सजा सुनाई जिसे उसने किया ही नहीं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने निचली अदालत के इस फैसले को मुंबई सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। मुंबई सेशन अदालत ने भी इस सजा को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई हाईकोर्ट से रुजू हुई तो मुंबई हाईकोर्ट में मुकदमा जेर समाअत है। आज जावेद नूरुल हसन ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर पहुंचकर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के रियासती सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी और लीगल सेल का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं जमीयत उलमा लीगल सेल के सरबराह एडवोकेट तहूर खान पठान, उनके माविन एडवोकेट इशरत अली खान और दीगर वकला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब खबर अलवर से। राजस्थान में अलवर जिले के भेवाड़ी थाने इलाके में एक नाबालिग दलित नौजवान का दीगर समाज के कुछ नौजवानों ने पीट कर कत्ल कर दिया है। एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर भेवाड़ी पुष्पेंद्र सोलंकी के मुताबिक नेरो जाटू उम्र 16 कुछ दीगर समाज के नौजवानों के साथ होली खेल रहा था। इसी दौरान नीरज का कुछ नौजवानों के साथ तनाज़े हो गया, जिसके बाद नौजवान ने पीट कर इसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया, फिर उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई जांच में मकतूल के जिस्म पर किसी धारदार हथियार से चोट के निशान नहीं पाए गए। पुलिस राय के मुताबिक इस वाक़े के बाद मुश्तिल अहले खाना ने अस्पताल और पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया और तोड़फोड़ की। नाराज अहले खाना और मकामी लोगों ने कौमी शाहराह पर भी जाम लगा दिया। इसी सिलसिले में अहले खाना ने 3 लोगों पर कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। ताहम अभी तक ना तो मकतूल का पोस्टमार्टम किया गया है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब खबर वयाना से। मजहब के नाम पर जहां किसी भी तरह का तशद्दुद काबिल कबूल नहीं, वहीं एक परेशानी ये भी है कि मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत दिन पजीर तकरीरें तो करते हैं मगर अपनी कही भी बातों पर आम तौर पर अमल नहीं करते। इस तमहीद के साथ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग मजहब का इस्तेमाल नफरत और तशद्दुद बर्पा करने के लिए करते हैं वो अपने मजहब के सच्चे पैरोकार नहीं हो सकते और हमें हर सतह पर ऐसे लोगों की मजम्मत और मुखालिफत करनी चाहिए। यहाँ की सहरोजा बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से फरागत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना मोहतरम ने कहा कि इस वक्त जब दुनिया के बेशतर ममालिक बदअमनी, इंतिशार, तशद्दुद का शिकार हैं, कहीं नस्ली तासुब है तो कहीं लिसानी मजहबी तासुब को हवा देकर इंतिशार और तफरीक पैदा की जा रही है। हमें मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर दुनिया के तमाम मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असरी मंजरनामे में सियासतदानों में नफरत की तुखमरेजी करके इख्तिदार हासिल करने की हवस शदीद तर हो गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तासुब और मजहबी तशद्दुद में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। बाज़ हुक्मरानों ने डर और खौफ की सियासत को अपना शिआर बना लिया है। एक और खबर मुंबई से। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मराठा समाज को दिए गए 16% रिजर्वेशन की जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से मुखालिफत करने की जो वीडियो क्लिप मराठी लोकमत न्यूज़ 18 चैनल के जरिए सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जमीयत उलमा महाराष्ट्र मराठा और धंगर समाज ही नहीं, किसी भी तबका और समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। जमीयत उलमा ने हमेशा समाजी और माशी एतबार से पिछड़े पसमानदा तबकात और मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करने की न सिर्फ तायद की है बल्कि इसके लिए एहतिजाज और धरनों के जरिए रिजर्वेशन फराहम करने के लिए हुकूमत पर दबाव भी बनाया है। ये बातें आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने अपने एक सहाफती बयान में कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिका हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दिए गए 5% रिजर्वेशन को कल अदम करार दिए जाने के बाद उसकी बहाली के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने एडवोकेट एसपी तुलेकर की मारिफत मुंबई हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की है, जिसमें मुसलमानों को समाजी, तालीमी और माशी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम करने की बात कही गई। अलबत्ता अगर इस पिटीशन में कोई पैराग्राफ ऐसा आ गया है जिससे महसूस होता है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र मराठा और धंगर समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ है, तो जमीयत उलमा इस पैराग्राफ को खत्म कर देगी। इस मामले को लेकर लोकमत न्यूज़ 18 चैनल के जरिए
सोशल मीडिया पर जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, जमीयत उलमा महाराष्ट्र उसकी सख्त मजम्मत करती है और ये बेबुनियाद न्यूज दिखाने पर चैनल के खिलाफ कानूनी चाराजोई की तैयारी कर रही है। जमीयत उलमा इस पहलू पर गौर कर रहे हैं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र मराठा और धनगर समाज ही नहीं, किसी भी तबका समाज की रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर चाहती है कि दीगर तबकात की तरह मुसलमानों को भी उनकी समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर आबादी के तनासुब से रियासती सतह से लेकर मरकजी सतह तक रिजर्वेशन दिया जाए। अब खबर लंदन से। बरतानिया इस वक्त शदीद बर्फबारी और खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में है। इस सूरत हाल को देखते हुए बरतानवी मसाजिद की इंतजामिया ने बेघर अफराद के लिए ग़िज़ा और रिहाइश के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल दिए हैं। आयरलैंड और बरतानिया में बर्फानी तूफान इमा के बाद कई रोज से दर्जे हरारत मनफी हो चुका है और शदीद बर्फबारी से मामलाती जिंदगी गोया मुंजमद हो चुके हैं और अब तक मुख्तलिफ हादिसात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की मजीद खराबी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मुसलमानों ने बेघर अफराद को मसाजिद में पनाह देने का ऐलान किया है। अब यहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं, उन्हें खाने पीने की अशिया भी दी जा रही है। मैनचेस्टर की मक्की मस्जिद से वाबस्ता रब नवाज अकबर ने बताया कि इनके रजाकार मस्जिद में सोने वालों को ग़िज़ा और दीगर अशिया फराहम कर रहे हैं। अब खबर बर्लिन से। जर्मनी में गैर मुस्लिम इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों पर हमलों में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। हफ्ते को वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल मुस्लिम मुखालिफ हमलों का डेटा जमा करना शुरू कर दिया गया, जिससे इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि जर्मनी में मुसलमानों और मुस्लिम इदारों पर हमलों में इजाफा हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता साल मुसलमानों और मुस्लिम इदारों पर 950 हमले हुए, जिनमें 33 अफराद जख्मी। मसाजिद पर भी 60 हमले किए गए, जिनमें से बाज़ वाक़यात में खिंजीर का खूत और गोश्त फेंका गया। दूसरी जानिब हफ्ते को मुस्लिम सेंट्रल काउंसिल के सरबराह ईमान मेजिक ने अपने एक बयान में कहा है कि जर्मनी में मुसलमानों मुस्लिम इदारों पर ज्यादातर हमलों में दाएं बाजू के इंतहा पसंद मुलव्वस पाए गए हैं। अब खबर गजा से। फिलिस्तीन की जंग से मुतासिरा इलाके गजा की पट्टी में तामीर नौ के लिए कायम करदा कतरी कमेटी के सरबराह और कतरी मंदूब मोहम्मद अल अम्मादी ने कहा है कि 4 अरब ममालिक सऊदी अरब, बहरीन, इमारात और मिस्र हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम गजा के मजलूम और महसूर अवाम की मदद न करें। उनका कहना है कि अहलियान गजा की मदद करना हमारी इंसानी, अखलाकी और दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी से किसी सूरत में सुबुकदोश नहीं हो सकते। गजा के अवाम मजलूम है, उनकी मदद हमारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद अल अमादी ने इन ख्यालात का इजहार गजा की पट्टी के दौरे के दौरान सहाफियों से बातचीत में किया। उनका कहना था कि कतर गजा के अवाम की मदद जारी रखे हुए रहेगी। हमारा मकसद गजा के अवाम को दरपेश माशी और माली बहरान से निकालना है। अल अमादी का कहना था कि उनका गजा की पट्टी का दौरा अखलाकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। कतर को गजा के अवाम की मुश्किलात का अंदाजा और एहसास है और इस एहसास को सामने रखते हुए अहलियान गजा की सेहत समेत दीगर तमाम मसाइल का हल निकाला जाएगा। गुज़िश्ता 30 वर्षों से मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब के ज़ेर इंतज़ाम व ज़ेर एहतिमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमानों की बेलौस और पुरखुलूस खिदमत अंजाम देने वाला मुनफरिद और काबिल एतमाद रजिस्टर्ड हज व उम्रा टूर इदारा बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल। मज़कूरा इदारे यानी बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल से खिदमत हासिल करने और तफसीलात हासिल करने और मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब से राब्ता के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरात पर राबिता करें। नंबरात स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर शाम से है। शाम के मुसीबत ज़दा इलाके मशरिकी अलगौता में असदी फौज और उसके हामी मलेशियाओं ने क़यामत बर्पा कर रखी है, जहां मलबे का ढेर, उसके नीचे दबी जख्मी और महलूकीन की आहबुका करते निहत्ते लोग नजर आ रहे हैं। मशरिकी अलगौता में वहशियाना बमबारी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले दिलखराश वाकयात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 5 साल से महसूर अलगौता के आवाम बच्चों ने सोशल मीडिया के जरिए मैं जिंदा हूं के उन्वान से एक मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम का मकसद जंग से तबाहाल महसूरीन अलगौता की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। मैं जिंदा हूं के उन्वान से सोशल मीडिया पर जारी इस मुहिम में असदी फौज की बमबारी से होने वाली तबाही और इंसानों पर मजालिम की तस्वीर पोस्ट करना शुरू किया है। इस मुहिम को न सिर्फ अहले शाम बल्कि पूरी दुनिया में गैर मामूली पजीराई मिल रही है। गो कि मशरिकी अलगौता में क़यामत बर्पा है। कोई गली, मोहल्ला, कस्बा और मकान ऐसा नहीं जो क़यामत की इस तबाही से बचा हो, मगर इसके बावजूद महसूरीन अलगौता दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि वो जिंदा और पाइंदा है।
महसूरीन अलगौता में उम्मीद और जिंदगी अब भी मौजूद है। मशरिकी अलगौता में पैदल और मोटरसाइकिलों पर चलने वाले मजलूम शहरी में जिंदा हूं की पुकार से पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अलगौता के आवाम ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, क्योंकि असद रजीम ने इन सब कुछ तबाह कर चुका है। पूरे खानदान लुक़्मे अजल बना दिए गए, मगर इसके अलरग़म अहलियान अलगौता ने जीने की उम्मीद तर्क नहीं की है। सोशल मीडिया पर जारी इस मुहिम को उसी पैमाने पर फैलाया जा रहा है। अलगौता के अंदर और उसके बाहर बड़े पैमाने पर वहां के तबाहकुन मनाजिर की तर्जुमानी करने वाली तस्वीर पोस्ट और शेयर की जा रही हैं। इन तस्वीर के साथ साथ समाजी कारकुनान ने महसूरीन अलगौता की हिमायत के लिए दुनिया से हरकत में आने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि मुहिम एक ऐसे वक्त में जारी है जब 19 फरवरी 28 फरवरी के दरमियान असदी फौज की वहशाना कार्रवाइयों में असदी फौज ने 127 बच्चों, 55 खवातीन समेत 666 अफराद को लुक़्मे अजल बन चुके हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम